सर्दी जान ले। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से अध्याय 18। शीर्षक है गुरु सेवा। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को भी सभी जीवों की दुर्दशा का वर्णन करते हैं। वे सभी गले की माया वे सभी गले से माया की बेड़ियों से बंधे हुए हैं। ऐसा क्यों? तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी जो वृंदावन के 6 गोस्वामी में से प्रमुख हैं, उनको जीवों की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं। जीवों को क्या कह रहे हैं कि जीवे जो लोग हैं वो गले तक माया से जकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण के सेवक होने की स्वयं की शाश्वत पहचान को भूल गए हैं। माया की बेड़ियों का अभिप्राय भौतिक चेतना से है, जो कि मिथ्या आशाओं, द्वेषों और चिंताओं से भरी हुई है। फिर महाप्रभु एक युक्ति सुझाते हैं जिसमें 2 प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है। ताते कृष्ण भजे कर गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरन। क्या बोल रहे हैं? ताते कृष्ण भजे कर गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचरन। यदि बद्ध जीव भगवान की सेवा में लगकर साथ ही अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करता है, तो वह माया के जाल से छूट सकता है और कृष्ण के चरण कमलों में शरण पाने के योग्य हो जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.25। तो कितना सुंदर बता रहे हैं। माया के बेड़ों से बनने का मतलब क्या है? हमारी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, द्वेष, चिंता, है ना, वो सब क्या है? इस शरीर और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से संबंधित है ना। घर परिवार का स्ट्रेस, धन कमाने का स्ट्रेस, जॉब, बिजनेस, रिलेशंस, अन्य अन्य प्रकार की जितनी भी चीजें हैं, ज्यादा स्ट्रेस जो है, और इच्छाएं, डिजायर्स, वांट, वो सब क्या है? सब भौतिक है, इस शरीर से जुड़ी वस्तुओं का है। इसलिए हम माया के जाल से जुड़े हुए हैं। हमको लगता है हमको ये चाहिए, ये चीज हो नहीं रहा है, मुझे ये काम करना है, मुझे फलाना करना है, ढिमकाना करना है ना। क्योंकि हम माया से बंधे हुए हैं, तो हम इस शरीर को, अपने आप को मानकर इस शरीर से जुड़ी चीजों के लिए कार्य कर रहे हैं। बट जब हम वास्तव में, हमें यह एहसास हो जाता है कि हम तो आत्मा है और हमारा परम कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा, तो हम इस माया के जाल से मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए क्या युक्ति बताई है चैतन्य महाप्रभु ने? देख कितना सुंदर है। ताते कृष्ण भजे, कृष्ण को भजना, कर गुरुर सेवन, गुरु की सेवा करना, यानी गुरु की सेवा का आज्ञा अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना। यानी भगवान की सेवा के साथ साथ हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है, या गुरु के द्वारा बताए हुए निर्देशों के अनुसार भगवान की सेवा करना। क्या होगा? माया जाल छूटे, माया का जाल छूट जाएगा। पाय कृष्ण चरण, और कृष्ण के चरण कमलों को वो जीव प्राप्त करेगा। ठीक है। और गुरु क्या कह देते हैं कि आप सदा हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से सावधानी पूर्वक जप करें। 4 नियम, है ना। मांसाहार, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। मांसाहार नहीं करना, कोई भी मादक पदार्थ नहीं लेने, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना, और किसी भी प्रकार के जुए सट्टे में नहीं लगना। तो ये 4 नियम, और प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का नियम पूर्वक, सावधानी पूर्वक जप, और गीता भागवत का पठन, ये हमारे गुरु की आज्ञा है। तो ये गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, इसके साथ भगवान की सेवा करेंगे। भगवान, घर में जो भी हमारे पास लड्डू गोपाल विग्रह है या फिर अन्य कुछ कोई भी है ना, उनकी सेवा करना, उन्हें भोग लगाना, उनकी आरती करना, ये हम अगर गतिविधियां करते रहेंगे तो हम क्या पाएंगे? माया जाल छूटे पाय कृष्ण रचरण, माया का जाल छूट जाए। माया का जाल छूटने का अर्थ क्या है? कि हमारी जो स्ट्रेस, जो भौतिक है, वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में बदल जाएगा। क्योंकि हम आइडेंटिफाई करेंगे आत्मा से, शरीर से नहीं करेंगे। और क्या होगा? श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो ये आज हम यहीं पर विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद जी का कोट पढ़ लेते हैं। मोबाइल कहाँ रख दिया? यहीं से पढ़ लेते हैं।
आज है 19 जनवरी, फ्राइडे। 4 प्रकार के लोग होते हैं: आलसी बुद्धिमान, व्यस्त बुद्धिमान, आलसी मूर्ख और व्यस्त मूर्ख। आलसी बुद्धिमान सर्वश्रेष्ठ है और व्यस्त मूर्ख खतरनाक। हवाई 19 जनवरी 1974। ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन लगता है। ओके। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद।